Hello dear students, exercise sum number 9.4. Read the following two statements below carefully and state the reasons if the true or false. First आपको दिया है young modulus of rubber is greater than that of steel. Young modulus of rubber is greater than to that of steel. ये देखो यंग मॉड्यूलस से पहले तो जो स्टेटमेंट बेटा आपको दिया है वो है फॉल्स. रीजन ये है कि यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है एफ बाई ए एल डिवाइड बाई डेल्टा एल वो किस पे डिपेंड है? उसका जो स्ट्रेन है उस पे डिपेंड है. जैसे आप उसमें कोई फोर्स अप्लाई करते हो, जैसे रबर पे आपने फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद स्टील वायर पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये दोनों में जो डिफरेंस होता है वो लेंथ में जो चेंज होता है वो उसके यंग मॉड्यूलस पे डिपेंड होता है. ठीक है. और जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक्सटर्नल लोड या तो फोर्स अप्लाई करते हो, तो रबर में जो लेंथ में चेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. इसके कंपैरिजन में, स्टील के कंपैरिजन में. ठीक है. तो आपको जो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है वो इसलिए फॉल्स है कि जो रबर का यंग मॉड्यूलस है वो स्टील के यंग मॉड्यूलस से ग्रेटर नहीं होता. डन. जैसे ही सेकंड आपको दिया है, स्ट्रेसिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस. कॉइल को जैसे आप स्ट्रेस करते हो तो शियर मॉड्यूलस पे डिपेंड है. तो यस, दिस वन इज ट्रू जस्ट बिकॉज शियर मॉड्यूलस का फॉर्मूला था एफ बाई ए डेल्टा एक्स बाई एल. तो जैसे आप कोइल को स्ट्रेच करते हो तो उसमें शिफ्टिंग होता है, उसकी लेंथ में चेंज होता है, उसका जो शेप होता है उसमें चेंज होता है. तो शेप का चेंज दैट मीन्स डेल्टा एक्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ. क्लियर. तो ये इस पे डिपेंड है शियर मॉड्यूलस पे, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? राइट. ये इसका रीजन है. 9.5 9.5 में आपको दो वायर्स दिए, टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर. डायमीटर इज गिवन 0.25 सेंटीमीटर. उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो. और ये डायमीटर दिया है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो रेडियस मिल जाएगी. ठीक है. 0.125 इंटू 10⁻² मीटर रेडियस मिली. दोनों वायर की सेम है. एंड द अदर मेड ऑफ ब्रास. एक स्टील का वायर है और दूसरा वायर है ब्रास. द अनलोडेड लेंथ ऑफ स्टील वायर. जब अब लोड नहीं किया है वायर को तब उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर. और ब्रास वायर की लेंथ कितनी है? 1 मीटर. उसके बाद लोड करते, मतलब यहाँ पे 4 kg का मास हैंग करते और यहाँ पे 6 kg का मास हैंग करते. तो टोटल जो आपको मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको जो फाइंड करना है, में क्वेश्चन दिया है कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ द स्टील एंड द ब्रास वायर्स. सो द change in length we have to find. So from the formula of Young's modulus, F by A into L by delta L. यहाँ पे जो डेल्टा एल है उसको क्या बोलते हैं हम? एलोंगेशन. तो डेल्टा एल को सब्जेक्ट बना दो. फर्स्ट बात करते हैं स्टील वायर के लिए. तो स्टील है इसलिए यहाँ पे एस लगा दो. तो एफ एस, ए एस, एल एस और ये वाई नीचे, मतलब यहाँ पे वाई एस. If we applied the load to this wire, we know that we are enhancing some force in a form of weight. W is equal to mg. बट यहाँ पे देखो स्टील वायर के साथ ब्रास वायर भी कनेक्टेड है, तो दोनों का जो मास होगा, दोनों ब्लॉक का मास उसका प्लस होगा, क्योंकि अल्टीमेट लोड आपको यहाँ पे मिलेगा. इसलिए 4 और 6 ये दोनों का सम करो तो Fs का फॉर्मूला जो mg है उसमें m की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 10. और g आप जानते हो 9.8.
अभी एरिया ऑफ वायर, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई मतलब 3.40, और आर ए की वैल्यू हमारे पास है और आर बी की वैल्यू भी है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, एल एस दिया है। स्टील का यंग मॉड्यूलस इलस्ट्रेशन में हमने देखा था 2 × 10⁻11। ठीक है, यंग मॉड्यूलस का पूरा आपको एक टेबल भी दिया है। ठीक है, तो जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंगली आप उसके यंग मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हो, राइट। इसका बेटा कैलकुलेशन करोगे तो आपका स्टील का एलोंगेशन मिल जाएगा। सेम लाइक ब्रास वायर में, तो ब्रास वायर तो नीचे की साइड है, इसलिए इसमें एक ही मास होगा, जो यहाँ पे हमने 6 कंसिडर किया है, और जी की वैल्यू 9.8। बाकी सब सेम, जस्ट इसमें ब्रास वायर की लेंथ हमें दी है 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे। और ब्रास वायर का यंग मॉड्यूलस वो टेबल में आप देखना 0.91 × 10⁻11 होता है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको लास्ट में मिलेगा उसका एलोंगेशन 9.6। वो शेयर मॉड्यूलस के फॉर्मूला पे डिपेंड है, तो आप घर पे कर सकते हो। सो 9.6 ट्राई योर सेल्फ। 9.7 4 identical hollow cylindrical columns of milled steel support a big structure of mass 50,000 kg। ठीक है, 4 hollow cylindrical columns 1 2 3 and 4, उसमें कितना मास है? 4 identical hollow cylindrical columns or milled steel support a big structure of mass 50,000 kg। ये 50,000 kg का एक पूरा मास का स्ट्रक्चर है, जो ये 4 कॉलम से उसने सपोर्ट करके रखा है। ठीक है, नाउ the inner and the outer radii of each column is 30 centimeter and 60 centimeter respectively. So the inner radius of this cylinder is R1, which is given in a centimeter, so convert into meter 0.3, and the outer radius which is R2 60 centimeter, we are converting into meter 0.6 meter. So what is the cross sectional area of each column? The formula of the area is pi r square, but we have given here the two radius. First is the outer and the second one is the inner radius. So the difference r2 square minus r1 square. So r2 का स्क्वायर करोगे तो 0.6 का स्क्वायर होगा 0.36 और r1 का स्क्वायर होगा 0.09। ये आपने माइनस किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एरिया मिला आपको 0.8478 मीटर स्क्वायर। डन। एंड द मास 50,000 kg आपको सॉरी दिया हुआ है, राइट। तो W इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई 4 इसलिए किया है कि जो यहाँ पे वेट आपको मिलेगा ये चारों कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल इज mg, टोटल वेट इज mg, बट वी हैव गिवन द 4 कॉलम्स, सो mg डिवाइड बाई 4, m 50,000, g हमारे पास 9.8 और डिवाइड बाई 4 कर दो तो आपको W मिल जाएगा। अभी यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है लास्ट में बेटा आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम। कंप्रेशनल स्ट्रेन, ऐसे 4 कॉलम्स आपको दिए और 50,000 kg का मास यहाँ पे आपको दिया है, तो इस पे मोलेक्यूल और एटॉमिक लेवल पे उसमें कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन से हमें कंप्रेशनल स्ट्रेन मिलेगा। तो स्ट्रेन का जब कंसेप्ट आता है तब यंग मॉड्यूलस की बात होती है, तो यंग मॉड्यूलस F/A इंटू एल डिवाइड बाई डेल्टा एल। इसमें स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना है? ए पार्ट है स्ट्रेन का, बना दिया सब्जेक्ट यहाँ पे, तो F/A, और ये स्टील की बात है यहाँ पे इसलिए YS हो गया। चलो F की जगह पे हमने लोड लिया है W। ठीक है, वैल्यू है 122,500, 122,500, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, वो एडवांस में फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। और स्टील का बेटा यंग मॉड्यूलस होता है 2 × 10⁻11। सो कंप्रेसिव स्ट्रेन या तो कंप्रेशनल स्ट्रेन आपको मिलेगा 0.722 × 10⁻6।
बट ऐसे तो 4 कॉलम्स है, इसलिए क्या करो आप 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको लास्ट में कंप्रेशनल स्ट्रेन मिल जाएगा। अभी हमें थ्योरी में देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है या तो कंप्रेशनल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन में तो क्या है कि L बाई डेल्टा एल है, डेल्टा एल बाई एल है फॉर्मूला, सॉरी डेल्टा एल डिवाइड बाई एल है, तो डेल्टा एल उसका यूनिट मीटर होता है और एल का भी यूनिट मीटर होता है, तो मीटर डिवाइड बाय मीटर मतलब कोई उसमें यूनिट नहीं होगा। डन। 9.8 जो है उसमें भी यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला का यूज करना, सो ट्राई योरसेल्फ। 9.9 you have given a radius of steel wire 1.5 centimeter. Now we are converting this centimeter into meter, 1.5 into 10 raised to minus 2. Maximum stress is given 10 raised to 8 meter per second square, and you have to find maximum load. So the formula of maximum load is equal to maximum stress into area. Maximum stress we have given 10 raised to 8, and the area of wire is given pi r square, pi which is 3.14 and rs 1.5 into 10 raised to minus 2 whole square. ठीक है, ये कैलकुलेशन करना आप, जिसके न्यूटन के फॉर्म में आपको मैक्सिमम लोड मिल जाए। ओके, तो आज हमने 9.9 तक सम किए, नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।